हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी सीजीएल 2021 के टायर 1 का रिजल्ट आ चुका है और टायर 2 की डेट भी आ चुकी है। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रेटजी के बारे में कि टायर 2 यानी मेंस को क्रैक करने के लिए आप लोगों की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, एक मंथ में आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो जो भी नए बच्चे चैनल पर आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल मेंस 2021 की स्ट्रेटजी के बारे में। आप लोगों के मार्क्स भी जल्दी आ जाएंगे भाई, 12 तारीख को एसएससी अपलोड कर देगा, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि मेंस में आपको कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। वैसे अगर हम मेंस की बात करें तो वो 2 पार्ट में डिवाइड है आप लोगों का। 200 नंबर का मैथ का पेपर होगा भाई, ठीक है, अर्थमेटिक और एडवांस मिलाकर, और 200 नंबर की इंग्लिश आएगी। अब तक उम्मीद आप लोगों से मेरी यही है कि अब तक आप लोगों ने पूरा सिलेबस एक बार कवर कर लिया होगा। अब बारी आती है भाई आप लोगों की मॉक टेस्ट लगाने की, ठीक है। देखो, जो आपका मैथ है इस पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके अंदर क्या आप लोगों के 100 क्वेश्चन आते हैं भाई, और आप लोगों के करने के लिए कितने होती है, 120 मिनट होती है, तो टाइम की थोड़ी सी दिक्कत रहती है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। देखो, 200 में से 100 नंबर के लगभग आप मान सकते हैं कि अर्थमेटिक आएगा। वैसे अब एडवांस का वेटेज ज़्यादा हो चुका है भाई, और 100 नंबर का एडवांस मैथ आएगा। तो आप लोगों ने अर्थमेटिक, अगर आप टायर 1 अच्छे से क्लियर करके आए हैं तो अर्थमेटिक का काफ़ी कुछ आता होगा। सिर्फ कैलकुलेशन पे ध्यान देना भी, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। एडवांस के अंदर जो आप लोगों का मेंचुरेशन वाला चैप्टर है, अलजेब्रा है और आप लोगों की जियोमेट्री है, इन चैप्टरों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना भाई, क्योंकि इनसे ही ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जिनमें आप लोगों को फंसाया जाएगा। और ट्रिग्नोमेट्री है, उसके भी आप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी कर लें, क्योंकि कुछ बच्चे क्या है कि ट्रिकी क्वेश्चन करके चले जाते हैं, लेकिन फिर वहाँ पर ऐसा हो नहीं पाता आप लोगों से। तो इन चैप्टर पर आपको अच्छे से ध्यान देना है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश भी डिवाइड है पार्ट में भाई। देखो, आपके जो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है और नरेशन है, तो ये लगभग आप लोगों के 50 से 55 नंबर के आते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट बिल्कुल आप लोगों को स्ट्रॉन्ग करके चलना है कि यहाँ से एक भी नंबर आप लोगों का कट नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका जो ग्रामेटिकल पार्ट है और प्लस में जो वोकैब है, वहाँ से आप लोगों का 60 नंबर का मटेरियल तैयार होता है। इसके अंदर आप लोगों के 200 क्वेश्चन आते हैं भाई। इंग्लिश के अंदर टाइम वही है 120 मिनट। इसमें आप लोगों की टाइम की दिक्कत नहीं रहेगी भी, आप आराम से कर लेंगे अगर आपने पहले थोड़ी मॉक की प्रैक्टिस किया है। मैथ में टाइम की दिक्कत रहती है, तो आपको लोगों को मैथ के मॉक ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं। और कौन से लगाने हैं भाई, जितना हो सके प्रीवियस ईयर के लगाओ, ठीक है। एक दो लगाना चाहो तो वैसे भी लगा लो, लेकिन प्रीवियस ईयर के मौके इतने हो जाएंगे कि आप लोग सिर्फ वही कवर कर पाएंगे। तो पिछले 4 से 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर के मेंस के मॉक टेस्ट हैं वो लगाएं भाई, वो काफ़ी है आप लोगों को यहाँ पर इम्प्रूव करने के लिए। इंग्लिश की बात करें, इसके अलावा आपका जो कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट है, वहाँ से भी आप लोगों का लगभग 60 नंबर का मटेरियल तैयार होता है। तो ये टोटल आप लोगों के कितने नंबर हो गए, 180। यहाँ पर आप लोगों का कोई नंबर कट नहीं होना चाहिए। ग्रामेटिकल में और वकैब में हो सकता है कि कुछ वकैब के वर्ड आप लोगों को नहीं पता हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें भाई। और उसके बाद आप लोगों का जो बचता है पैराजंबल, तो पैराजंबल के आप लोगों को 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, लगभग एवरेज 20 मान के चल सकते हैं जो भी पीछे रहा है। और उसके बाद आप लोगों के जो आएंगे भाई मिसस्पेल्ट और इडियम एंड फ्रेज, वो आप लोगों के 10 से 15 नंबर तक के आ जाते हैं। तो ये इस प्रकार से आप लोगों का पेपर डिवाइड होता है। पार्ट में ही तैयार करें भी, जैसे पहले इस पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर लें, फिर आप लोग वोकैब और ग्रामर वाला पार्ट कर लें। इस पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें भाई, इन दोनों पर। ये लगते आसान है लेकिन यहाँ से हो नहीं पाता। पैराजंबल में कई बार बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है, तो इस पर ज़्यादा मेहनत करें भाई। और जो मैथ की बात है, आप लोग कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करें आप लोगों की। और जो ये एडवांस के 4 चैप्टर हैं, मेंचुरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, इन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें भाई। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के भी अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं और अलजेब्रा और मेंचुरेशन से तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं। अब आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों के पास 30 दिन बाकी हैं, तो डेली का एक मॉक टेस्ट आप लोगों को लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ज़्यादातर आप
मैथ के लगाएं भाई, मेरा सब्जेक्ट मैथ है इसके लिए नहीं बोल रहा भाई, मैथ में आपको टाइम की दिक्कत होगी अगर आप लोगों ने मॉक की प्रैक्टिस नहीं की। तो आप ऐसा करें भाई, 2 दिन मैथ के मॉक लगाएं और फिर 1 दिन इंग्लिश का एक मॉक लगा लें, ठीक है। यानी कि डेली एक मॉक तो लगाना है, 2 दिन लगातार मैथ के लगाओ और 1 दिन आप लोग इंग्लिश का मॉक लगा लें। और लगाने कौन से, सिर्फ प्रीवियस ईयर आप लोगों के लिए मोर देन इनफ है अगर आप लोग कर लेते हैं। तो जिन भी बच्चों का टायर 1 क्लियर हुआ है और वो मेंस देने की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करें और मॉक जरूर लगाएं भाई, क्योंकि वहां पर आप लोगों को इसी का बेनिफिट मिलेगा। और जो भी नए बच्चे चैनल पर आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।